नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं 500 रुपये के नोटों की। दरअसल ये 500 रुपये का नोट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसकी एक बड़ी वजह है कि एक दिग्गज मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, मतलब उन्होंने सलाह पीएम मोदी तक को सलाह दे डाली है कि इन नोटों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। 500 रुपये का नोट और बड़े नोट, तो इसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए ताकि मार्केट में करप्शन ना फैले। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, जो कि हैं अश्वनी राणा जी, जिन्होंने सबसे पहले 500 रुपये के नोट को लेकर बात की थी हमारे शो पे ही। और सर, आपका टीवी 9 में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ये 500 रुपये का नोट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहला तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट कल आई है, उसमें कई सारी बातें हैं जो हम अभी करेंगे। दूसरा जो है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 500 रुपये के नोट को बंद कर देना चाहिए और भी जो बड़े नोट हैं, केवल छोटे नोट देश में होने चाहिए ताकि करप्शन को रोका जा सके। तो सर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने तो 1 महीना पहले ही आपके शो में भी बात की थी। उससे पहले भी मैंने अपना भी एक वीडियो बनाया था और उसमें जी यही कहा था कि रिजर्व बैंक जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि भाई 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के लिए, जी इसीलिए वो 100 और 200 के नोट को एटीएम में ज्यादा से ज्यादा लोड करने के लिए बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे रहा। जी और अब ये मुद्दा जो है इतना ज्यादा ऊपर आ गया है जी और इस प्रकार से जो पॉलिटिकल लोगों ने भी अगर ये कहना शुरू कर दिया है तो अच्छा है। जी वाकई ये जो 500 रुपए का नोट है, ये आज एक बहुत बड़ा, इसके अंदर जितना भी ये सर्कुलेशन में है, जी वो सर्कुलेशन में से बहुत सारा जो 500 रुपए के नोट हैं वो कहीं ना कहीं डंप है, यानी वो ब्लैक मार्केट के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में कहीं उसका योगदान नहीं हो रहा, वो जी सिस्टम में नहीं है। और इसके कारण से ही जो ब्लैक मनी, अभी पीछे एक माननीय जज के यहाँ से भी आपने देखा था कि किस प्रकार से कमरा भरा हुआ नोटों को, और आए जी दिन पूरे कमरा भरा कहीं हुआ ना था कहीं नोटों जब से। ईडी या इनकम टैक्स की रेड होती है तो जी कमरे अलमारियां नोटों से भरे होते हैं। यानी जी ये एक ब्लैक मनी को इकट्ठा रखने का एक आसान तरीका है जी जिसे रिजर्व बैंक सरकार सोच रही है। हम्म और अगर इस प्रकार से पॉलिटिकल लोग भी उसकी वकालत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। जी सर। दूसरा सर, आते हैं, ये तो हो गई पॉलिटिकल बयान की बात। दूसरा, आरबीआई ने कल जो एनुअल रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी नोटों को लेकर कहा गया है कि आरबीआई का जो आंकड़े हैं नोट छापने के, इस साल आरबीआई ने 25% ज़्यादा नोट छापे हैं। मतलब करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा के नोट छपे हैं। इस साल की बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25% अप है। तो एक तरफ आरबीआई या सरकार डिजिटल को प्राथमिकता दे रही है, दूसरे तरफ आरबीआई को खुद नोट छापने में 25% ज़्यादा रुपये खर्च हो रहे हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार, जी हालांकि 500 रुपए के नोट को छापने की कॉस्ट, जो पहले 500 का नोट छपता था, जी अब वो कॉस्ट कम हुई है, लेकिन क्योंकि अब बड़ी जो कोई नोट सर्कुलेशन में नहीं है तो इसलिए 500 रुपए के ऊपर ही दबाव है, वही ज्यादा सर्कुलेशन में है, जी वही ज्यादा नोट छपते हैं। तो इसलिए कॉस्ट जो है बढ़ रही है ना, कॉस्ट जरूर बिल्कुल बढ़ती है क्योंकि प्रिंटिंग की कॉस्ट भी है, पेपर की कॉस्ट भी है, जी और सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं, नोटों को प्रिंटिंग प्रेस जो है वहां से लेकर और ग्राहकों के हाथ तक पहुंचाने में उसका जो ट्रांजिट में जो कॉस्ट आती है, बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। वहां से पैसा निकलता है, फिर वो रिजर्व बैंक के करेंसी चेस्ट में जाता है, वहां से बैंकों में जाता है, बैंकों से जी एटीएम में जाता है, एटीएम से हमारे हाथ में आता है। तो वो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। जी और नोट बहुत जल्दी जो है वो जो है पुराने भी हो जाते हैं और जी खराब भी हो जाते हैं, इसलिए उनको सिस्टम से बाहर करके नए नोट छापने पड़ते हैं, इसलिए कॉस्ट जो है उसकी ज्यादा होती है। सर, जैसा कि हमने पिछली बार शो किया था, उसमें भी आपने कहा था और दर्शकों के उस पर मतलब हज़ारों कमेंट थे और कम से कम लाखों व्यूअर्स ने उसको देखा था। उसमें जो सबसे बड़ा सवाल था, लोग यही पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा होगा तो क्यों होगा। तो मैं पब्लिक का सवाल ही आपसे पूछना चाहता हूं, ताकि पब्लिक जिसने भी वो शो देखा था वो इस शो में उसको जवाब मिल सके कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, आरबीआई ऐसा कदम क्यों उठा सकती है। जी सर। देखिए, उसमें दो तीन कारण है। एक तो अपनी उनकी नोट को छापने की कॉस्ट है, जी दूसरा ब्लैक मनी का जनरेट होना, जी इकोनॉमी के अंदर उसका कोई योगदान ना होना, ऐसे पैसे का जो जी जो है सर्कुलेशन में नहीं है। और फेक करेंसी का मार्केट में
समय समय पर आते रहना, जी नोटों को इधर से उधर ले जाने के लिए कॉस्ट का बढ़ना। तो इस कारण से अब आप देखेंगे कि अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक के अगर कैशियर से पूछेंगे कि आज उसने टोटल कितना कैश लिया या दिया, जी जी बहुत कम हो गया है। मतलब जी यानी अब वो ट्रांजैक्शन बैंक में नोट कम जमा होते हैं और कभी निकाले जाते हैं। एटीएम से भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती, ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है हम डिजिटल मोड में आ गए हैं। जी और सरकार ने, रिजर्व बैंक ने अपनी जो ई करेंसी भी लॉन्च कर दी है। जी अगर आपको नोट ही रखने हैं तो आप अपने वैलेट में ई करेंसी भी रख सकते हैं। जी तो इसलिए ये 4-5 कारण हैं जिसके कारण से कि रिजर्व बैंक सरकार इसको चाहती है कि बड़े नोट को जो है वो सिस्टम से बाहर किया जाए। और इस बार जी सिस्टम से बाहर जैसे 2000 रुपए के नोट को किया गया था, जी वैसा ही कुछ तरीका जो है रिजर्व बैंक इस बार अपनाएगा कि एकदम से बंद नहीं करेगा, कोई पैनिक नहीं होगा, नोटबंदी की तरह कोई लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जी बस आस्ता आस्ता वो सिस्टम से नोट को जो है बाहर कर दिया जाएगा।